5 महीने में वो प्रेम की पराकाष्ठा तक तो गई होंगी, लेकिन वीर बनाने के आप कहते हैं सोपान में कोई उनका योगदान नहीं रहा होगा। तो आज इस वीरता के साथ अगर जीना है तो निश्चित रूप से कभी भी ये पुरस्कार माँ बाप के साथ ही होना चाहिए। मेरे पास याद है अपने बेटे का, जो कि मैं जब तक सांस लूँगी मैं उसको ज़िंदा रखूँगी। सम्मान उनको है तो वहाँ रहे। अब हमारे पास भी एक प्रतीक हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं, तो हम उस प्रतीक के साथ रहेंगे। आज का भी दर्द कितना भी बयां करूँ कम नहीं हो रहा है। ये तो वो बेहतर तरीके से बता सकती हैं, मैं तो सिर्फ एक नैरेटिव बना सकता हूँ या एक परसेप्शन बना सकता हूँ, अंतर्यामी तो हूँ नहीं। अब अंशुमान के जाने के बाद क्या सोचे वो लोग, क्या उन लोग के दिमाग में है कि रिश्ता भी तोड़। उस वास्तविकता का भान तो पहले से था, लेकिन दर्शन मुझे अब। यहाँ तक कि पठानकोट गए और उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा आप कहाँ ठहरे हो। हमारे साथ शहीद कैप्टन अंशुमान जी के माता पिता हैं। उनके वीरता के लिए उनको बेटी चक्र मिला। वो सम्मान को प्राप्त करने के लिए उनकी पत्नी और माता जी गईं, लेकिन अब उनके माँ बाप के पास वो जो सम्मान मिला वो नहीं है। पिताजी उनके हैं, बात करेंगे। क्या शादी जब हुई अंशुमान जी की, उस समय भी इस तरह के व्यवहार था या शादी के बाद बदला बहू का, या सम्मान के बाद बदला, क्या सब रहा जो आज कंट्रोवर्सी बन करके आप लोगों को तकलीफ दे रहा है बहू की तरफ से? नहीं, ऐसा कोई व्यवहार नहीं था और शादी बहुत स्वस्थ परंपरा में और बड़े हेल्दी माहौल में हुई थी और बड़े धूमधाम से हुई थी। हम बारात लेके गए थे, उसका उन्होंने स्वागत किया और बड़ी खूबसूरत तरीके से बारात हुई और उन्होंने पूरा इज्जत बख्शी थी। इसके लिए वो काबिल तारीफ़ है। ऐसा क्या हुआ सम्मान के बाद जो आज आपके पास सम्मान नहीं है और बहू लेकर के वहीं के चली गई? ये तो वो बेहतर तरीके से बता सकती हैं, मैं तो सिर्फ एक नैरेटिव बना सकता हूँ या एक परसेप्शन बना सकता हूँ, अंतर्यामी तो हूँ नहीं, लेकिन ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं और सच्चाई ये है कि वो लेके चले गए। जी। जब सम्मान जिस दिन प्राप्त हो रहा था, जिस दिन आप लेने गए तो वहाँ थे, उस वहाँ के व्यवहार कैसा था और बाद में आपने बात करने का कुछ प्रयास किया उनसे? बिल्कुल बात करने का प्रयास किया, मेरी बेटी ने प्रयास किया, मेरी पत्नी ने प्रयास किया, लेकिन असामाजिक और व्यवहारिकता का प्रदर्शन उन्होंने किया, जो कि किसी सभ्य समाज का परिचायक नहीं है। और यही कुछ दर्द थे जो कि आज लबों पे आ रहे हैं। क्योंकि सम्मान आपके पास नहीं है, बहू के पास है, बेटा आप सब ये पूछ रहे हैं। जी। कोई दर्द नहीं था, जैसे ये कह रहे हैं पहले से रहा होगा। पहले तो हमारे लिए हमारी पत्नी ने कहा कि मैंने पूछा आप खाना बना लेती हैं, तो पत्नी ने कहा मैं पूरी ज़िंदगी खाना बना खिलाऊंगी। मैंने कहा कि कोई बहू 7 साल तक अपनी बहू को इतिहास में हमेशा खाना बना के नहीं खिलाई, और वो हमारे ही यहाँ रहती थी, वहाँ नोएडा में। हम तो जान ही नहीं पाए कि किस तरह का बात हुआ, क्या बात हुआ। और 20 तारीख से 19 की घटना के बाद वो 19 को यहाँ आई, फिर हम लोग एक साथ मिलके प्रेम से गए, अंतिम संस्कार किए, और 13 तक जो कुछ भी नहीं पता चला। ये सारी बातें तब आई हैं जब 4 तारीख से उन्होंने हमारे घर से गई हैं, और वो मैं इसी खुशफहमी में जी रहा था कि वो स्टेबल हो जाएंगी, आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस वास्तविकता का भान तो पहले से था, लेकिन दर्शन मुझे अब हुआ। 4 अगस्त को। क्या लगता है अभी कुछ उम्मीद है कि बहू आएगी और जो बेटे को सम्मान मिला वो भी वापस आएगा? बिल्कुल उम्मीद है। अगर बहू आती हैं तो मैं उनकी ज़िंदगी में जहाँ जाना चाहें, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें, शादी करना चाहें, पूरे सम्मान के साथ मैं बेटी बना के अपने यहाँ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और उम्मीद पे तो दुनिया जगी है, सम्मान उनको है तो वहाँ रहे। अब हमारे पास भी एक प्रतीक हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं, तो हम उस प्रतीक के साथ रहेंगे। जो सम्मान मिला वो वहाँ ज़्यादा मायने रखेगा कि आपके पास ज़्यादा मायने रखेगा? जो देखिए, सम्मान तो माँ बाप के पास ही मायने रखता है, क्योंकि वीरता का जो कृत्य है और उनके जो ये बहुमुखी व्यक्तित्व का जो निरूपण हुआ, उसके जो निर्धारक तत्व होते हैं वो माँ बाप के परवरिश, वातावरण, मित्र, गुरु, ये सब प्रभावी कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति को वीर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। पत्नी का योगदान वीर बनाने में नहीं है, पत्नी का योगदान प्रेम की मंजूषा लुटाने में है। तो 5 महीने में वो प्रेम की पराकाष्ठा तक तो गई होंगी, लेकिन वीर बनाने के आप कहते हैं सोपान में कोई उनका योगदान नहीं रहा होगा। तो आज इस वीरता के साथ अगर जीना है तो निश्चित रूप से कभी भी ये पुरस्कार माँ बाप के साथ ही होना चाहिए। जी। तो आपकी तरफ से कभी क्या बातचीत की गई कि भाई वो जो पुरस्कार है वो हमें भी थोड़ी देर के लिए दे दिया जाए? अरे हम तो उसी दिन कर्नल निर्मल साहब के माध्यम से 3 बार और ख़ुद भी उनके पिता से कहे कि कम से कम दीजिए। तो अगर हम लेके आते तो हम कम से कम 2-4-10 दिन, 1 महीना अपने साथ रखते भी, उस याद के साथ जीते भी, और उस अनावरण के बाद उनको सत्सम्मान वापस कर देते। तो उन्होंने वो भी मौका नहीं दिया। और जो हाथ से छूने की बात थी तो हम ये सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको नागवार गुजरी, इसलिए हमने ये सोचा नहीं, और उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि दें, तो हम तो देख भी नहीं पाए। कितना कष्ट है सर? शब्दों से बयान नहीं कर सकते।
राहुल जी से भी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई थी? राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं और एक विपक्ष के नेता हैं। बातें हुई और वो बुलाए थे, चूँकि राष्ट्रपति भवन में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, वो नंबर ले गए थे। मेरी पत्नी ज़रा भावुक थी, तो वो एक महामानव की तरह से, आप यूँ कहें कि एक व्यापक हृदय वाले इंसान हैं, जो कि उन्होंने ये कहा कि सरकार, सेना और हम सब आपके साथ खड़े हैं। आपके बेटे ने जो शहादत दी है वो हमेशा गौरव का प्रतीक रहेगा। और उसी बीच में उनकी भी आंखें नम हो गई थी, तो ये दर्शाता है कि वो कितने मर्मस्पर्शी और सुलझे हुए इंसान हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता और मेरी दादी को मैंने खोया है, तो मैं खोने का गम समझ सकता हूँ, और आप आश्वस्त होकर के रहें, या पूरा देश आपके साथ है, हम और सेना सरकार सब खड़ी है। अग्निवीर को लेकर के बस कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, अग्निवीर को लेके बात करने का कोई मौजू नहीं था, लेकिन 3.5 साल की बात जब आई थी कि कमीशन से और शहादत तक की जो सफ़र था केवल 3.5 साल का था, उसमें ये बात उठी थी और उन्होंने पूछा था, तो हमने बताया कि रेगुलर आर्मी की तरफ से जो भी पेपर्स हैं वो सारी चीज़ें मिली हैं, और मेरे व्यक्तिगत विचार जो बाहर अपने मैडम ने विचार व्यक्त किए थे वो आपके मीडिया पे है, और मैंने भी तमाम अपने विचार व्यक्त किए हैं जो आपके मीडिया पे अवेलेबल है। हमारे साथ अंशुमान जी की माता जी हैं, जो बहू को लेकर के सवाल ये हो रहे हैं कि भाई सम्मान मिला, आप भी साथ में थे, बहू भी थी, उस दिन सब ठीक था, लेकिन जो उसके बाद वो मायके लेके चली गई, जबकि उम्मीद थी कि यहाँ लेके आएंगे, आप लोगों के साथ लेके आएंगे। तो ऐसा क्या रहा जो इस तरह के व्यवहार बहू का रहा? वो 13 के दिन से ही हमारे साथ नहीं रही ना, तो जायज़ है कि वहाँ से वो अपने घर ही जाएगी लेके। पर उम्मीद था कि क्या पता सम्मान लेने के बाद जो उसको सम्मान मिल रहा है तो वो माँ बाप को दे सकती थी, कि वो ले जाएंगी तो अपने घर में रखेंगी, कहीं भी रख देंगी, पर हमारे पास होता तो उनके जो भी जहाँ हमें ज़रूरत पड़ता, अभी आप लोग आए हैं तो वो सम्मान बहुत बड़ा है, हमारे बीच वो रहता। आप लोग इतना इज्जत मिल रहा है जो बेटा करके गया है, तो वो बीच में हम अपने बेटे के तौर पे उसको रख सकते थे, तो ये दर्द है। अच्छा, ये व्यवहार शादी से पहले भी इस तरीके का था या शादी के बाद? शादी जब हुई तब सब ठीक था? बिल्कुल नहीं, ऐसे लगा ही नहीं कभी कि वो ये अलग परिवार से आई है। वो हमारे साथ ऐसे बॉन्डिंग था, और मैं तो बहुत खुश थी, इतनी प्यारी थी बहू ना कि मैं मतलब बता नहीं सकती वो बयां उस टाइम का, और आज का भी दर्द कितना भी बयां करूँ कम नहीं हो रहा है। मैम, ऐसा क्यों बदल गया अचानक इस तरीके से इतना? अब यही वही बस बता सकती है, मुझे तो जितना अपना लग नहीं रहा है, क्योंकि एक कमियां अपनी पता नहीं चलता है, हमारी कमी हमें नहीं पता चलता है, सामने वाला बता सकता है कि हमारे अंदर कमी क्या है, तो उनको बताना चाहिए हमारी कमी। आपने बात करने का प्रयास किया? बहुत प्रयास किए। जब 19 जुलाई 2023 में बेटा जब शहीद हुए, और जब 13 के अगले दिन गई तो बड़े अच्छे से उनकी मम्मी भी बोली, मम्मी साथ में 13 दिन रही हैं, उन्होंने बोला कि कुछ दिन हमारे साथ रहेगी, तो मैं हाँ बोल दी। वो भी बोली कुछ दिन में आ जाऊंगी, मैं ये ठीक है। माता पिता से, परिवार से कुछ बात करने का प्रयास किया आप लोगों ने? बहुत प्रयास किए, बहुत, यहाँ तक कि पठानकोट गए और उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा आप कहाँ ठहरे हो। और हमारे अंशुमान के साथ का था मिलिट्री हॉस्पिटल में पठानकोट में, उसने गेस्ट रूम बुक किया और वहाँ अंशुमान के फादर ठहरे और बुलाए तो आए कुछ मिनट के लिए, और जो भी कुछ उनके, मैं नहीं गई थी, जो उनके साथ बात हुई होगी वो बेहतर बताएंगे, पर वहाँ उनको एक बार भी मुझे सुनने में आया कि एक बार, जैसे अंशुमान के फादर बताए कि एक बार पूछे भी नहीं कि आप लोग कैसे हो और क्यों यहाँ हो, घर चलो। वो भी तो एक अंशुमान का घर था, जैसे कि बीवी हैं अंशुमान की, तो बीवी का घर भी अंशुमान का था, और मेरे से ज़्यादा अंशुमान उनसे टच में रहे शादी के बाद कभी भी, क्योंकि पोस्टिंग उधर ही थी उनकी, राजौरी पुंछ में। आते वक्त रिसीव करना, जाते वक्त रिसीव करना, उनको छोड़ना, अंशुमान को लेके जाना, लेके आना, तो मैं सोचती थी एक माँ की जगह 2 माँ मिल गई है, मैं बहुत खुश थी। अब अंशुमान के जाने के बाद क्या सोचे वो लोग, क्या उन लोग के दिमाग में है कि रिश्ता भी तोड़ दिए। अच्छा, कुछ उम्मीद है अभी कि सामान आपके पास है, बहू भी आपके पास है? मुझे अभी उम्मीद नहीं लगता, जो 4 दिन वहाँ हम फेस टू फेस कर रहे थे तब कुछ उम्मीद ही नहीं बन रहा, और ना ही एक बार बात की, तो अभी लगता नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगी कि वो एक बार ये क्लियर करे कि
ये दर्द ख़त्म हो जाए, ताकि वो दर्द रहेगा जब भी क्वेश्चन होगा तो ये मैं वो बताऊँ। सवाल ही खत्म हो जाएगा, भाई साथ रहेंगी या साथ नहीं कि रहेंगी। नहीं रहेंगी, और रहेंगी तो टच में भी रहो, मैं समझूंगी मेरा बेटा है तुम्हारे साथ। अब आपके पास क्या बचा है? बेटा भी नहीं, सम्मान भी नहीं। मेरे पास याद है अपने बेटे का, जो कि मैं जब तक सांस लूँगी मैं उसको ज़िंदा रखूँगी। और ये सारे में अंशुमान मैं दिखती हूँ, आप लोग हो अंशुमान के वजह से। और 130 बच्चे एफएमसी में होते हैं, वो 130 बच्चे मम्मी बोलते हैं, माई बोलते हैं। चैल में बच्चे 65 बच्चे जो उनके क्लासमेट, वो जब फ़ोन करते हैं और माँ बोलते हैं ना, तो मैं सोचती मेरा बेटा ही मुझे ख्याल रखने के लिए बोल रहा है। तो वो कमा के गए हैं, वो बहुत छोटी बात नहीं है, वो कमा के गए हैं। और जो उन परिवारों को उतना खुशी हो रही होगी कि एक अपना परिवार नहीं देखा, हमें खुशियाँ दे के गया, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये अंशुमान की माता जी थी, जिनका कहना है कि अब कैप्टन अंशुमान भी हमारे साथ नहीं है, सम्मान भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनकी यादें हैं, और उन्हीं की यादें अब हम लेकर के आगे हमारा जीवन गुजरेगा, और जो सारे बच्चे हैं वो हमारे अंशुमान हैं।